उसने कहा कि हमारे जीवन की बातों, जो हमारे जीवन की सारी बातों में वो हमारे संग संग चलने वाला भी परमेश्वर है। हमारे जीवन की सारी बातों में भी हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर है। अनुग्रह का दाता और अनुग्रह के संग हमारे जीवनों में कार्य करने वाला परमेश्वर भी है। आइए इस समय के लिए हम जैसे गीतों में गाए कि हमारे जीवन में जब हम चुपचाप रहते, भजन संहिता का किताब उसका 46 का 10 में इस प्रकार लिखा हुआ है, चुप रहो और जान लो क्योंकि मैं परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। चुप हो जाओ और चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं ही परमेश्वर यहोवा, मैं जातियों में महान हूँ। आमीन। मैं ही परमेश्वर यहोवा हूँ कहकर परमेश्वर जो है, जो अपने बुद्धि के ऊपर विचार करने वाले लोग हैं या बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले हैं या और कोई भी बात को जो सर्वश्रेष्ठ मानने वाले लोग हैं, उनको परमेश्वर कहते हैं कि चुप हो जाओ। जब हम सब लोग चुप हो जाएंगे या हमारे जीवन में हमारा काम चुप हो जाएगा, तब परमेश्वर का कार्य शुरू होगा। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो जाए। इसी के लिए जब हम चुप रहकर परमेश्वर की बात को जोहेंगे, परमेश्वर की धीरज के साथ बात को जोहेंगे, उस समय परमेश्वर अपना चुपके से कार्य करता है। या मैं इस तरह से कहूँ, परमेश्वर जो है अपना वो जलाल को हमारे लिए दिखाता है, क्योंकि उसने कहा जिन्होंने उसकी ओर देखा है उनके मुंह को कभी लज्जित नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र और स्तुति पात्र नाम की प्रशंसा होने पाए। आइए इस समय जैसे कि हम एक लगातार कुछ दिनों से लगातार परमेश्वर के कैरेक्टर के बारे में या परमेश्वर के गुणों के बारे में जैसे हम सीख रहे हैं कुछ बात, उसी तरह से आज जो मैं विषय पर बोलने पर हूँ वो विषय है परमेश्वर अबोध गम्य है। हालेलुया। परमेश्वर अबोध गम्य है बोलकर परमेश्वर के इस गुण के बारे में आज हम कुछ समय में अध्ययन करने पर है। मैं इस बात के लिए नहीं थकूंगा कि अगर आप परमेश्वर के गुणों को जानना चाहते हैं या गहराई में आपके जीवन को बिताना चाहते हैं, तो ये परमेश्वर के दिए हुए लिखित वचन के आधार पर ही, जिसको परमेश्वर ने कई एक साल पहले अपने सेवकों को, अपने दासों को प्रेरणा दिया और उन दासों के द्वारा उसने अपने जीवनों की अपनी कई एक बातों को लिख के रखा। इसी के लिए आपको और मुझको ये बात समझने की आवश्यकता है कि हमें भी परमेश्वर को जानना है या परमेश्वर के गुणों को देखना है। तो इस लिखित वचन के आधार पर ही हम जो है अपने आगे की बातों को देख सकते हैं या परमेश्वर के गुणों को देखकर हम आगे चल सकते हैं। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति, प्रशंसा और महिमा होने पाए। परमेश्वर जो है उसके कार्यों को हमारे ऊपर प्रकट करता है। तो आइए हम परमेश्वर जो अबोध गम्य है उसके विषय में आज हम देखने पर है। कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। यशायाह पहले पढ़ते हैं, यशायाह नबी का किताब उसका 40 का 28वां वाक्य पढ़ते हैं। यशायाह नबी का किताब उसका 40 का 28वां वाक्य। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। देखिए वहां पर यशायाह जो है परमेश्वर के विभिन्न गुणों का भी वर्णन करता है। परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर क्या क्या करता है और परमेश्वर के अंदर क्या क्या गुण पाए जाती है या क्या क्या विशेषता पाई जाती है कर यशायाह जो है परमेश्वर के उस गुणों को, उस बातों को जो है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की उस बातों को प्रकट करता। फिर से हम उस वाक्य को पढ़ेंगे। परमेश्वर के गुण को देखिए वहां पर यशायाह प्रकट करता है। क्या तुम नहीं जानते, वो कहता है, इस तरह से लोगों को संबोधित करता है, क्या तुम लोग नहीं जानते हो, क्या तुमने नहीं सुना। देखिए क्या तुमने नहीं सुना, इसका मतलब परमेश्वर ने कई एक लोगों के द्वारा अपने गुणों को प्रकट किया, कई एक लोगों को अपने गुणों को दिखाया, कई एक लोगों के जीवन में जीवन बदल होने के लिए उसके गुण कामयाब रहे,
इसी के लिए यशायाह कहता है, क्या तुमने नहीं सुना है? क्या तुमने नहीं सुना? हाँ, यहोवा जो सनातन परमेश्वर पहली बात, यहोवा सनातन परमेश्वर कहता है और पृथ्वी भर का सृजनहार है, पृथ्वी का सृजनहार कहता है। वह न थकता, तीसरी बात, वो कभी भी नहीं थकता है, न श्रमित होता है, ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। उसकी बुद्धि आगम है। इस तरह के 5 विशेषताएं या 5 गुण को यशायाह जो है अपने किताब में लोगों के लिए प्रकट करता है। वो श्रमित नहीं होता है, वो थकित नहीं होता है, बल्कि वो नए नियम की इस बातों में वो इस तरह से कहता है। यीशु मसीह जो है नए नियम में इस बात को कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 11 का 28वां वाक्य। हे सब परिश्रम करने देखिए, वालों हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति प्रशंसा होने पाए। और जब परमेश्वर और एक जगह पे नए नियम में ही एक उदाहरण को देता है, तुम मेरा जुआ उठा लो, क्योंकि मेरा जुआ जो है उठाने के लिए सहज है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति महिमा होने पाए। मतलब हमने इस बात को देख रहे कि परमेश्वर जो है वो कभी थकित नहीं होता है, कभी श्रमित नहीं होता है। उसी तरह से यशायाह वो एक बात को दर्शाता है कि परमेश्वर जो है वो बुद्धि में अगम्य है। इसका मतलब उस परमेश्वर के बुद्धि के ऊपर ही सारी बातें डिपेंड है। उस परमेश्वर ने बुद्धि से ही सारी चीजों को किया, आकाश को बनाया, धरती को बनाया, फिर बड़े बड़े तूफान समुद्रों को बनाया, नदी नाले, सारी चीजों को बनाया अपने शब्द के द्वारा जरूर है, परंतु परमेश्वर के बुद्धि में ये सारी चीजें थी जो आज कई एक साइंटिस्ट लोग, कई एक लोग चाहकर भी उस तरह की बातें क्यों है कहकर नहीं सबूत कर पा रहे, परंतु परमेश्वर की उस बुद्धि में ये सारी बातें इसी तरह से होनी थी। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति होने पाए। इसका मतलब वो अबोध गम्य परमेश्वर है, मसले उसकी बुद्धि की तुलना नहीं कर सकते। उसकी बुद्धि जो है सबसे बड़ी है। वो उस बुद्धि, परमेश्वर की बुद्धि में जो सारी बातें आती है, उन सारी बातों को परमेश्वर ही अपने जीवन में पूरी करता है। हालेलुया। और एक वचन को अभी हम देखने पर है, भजन संहिता का किताब, उसका 145वां अध्याय का 3रा वाक्य पढ़ते हैं। भजन संहिता का किताब उसका 145वां अध्याय और 3रा वाक्य को हम पढ़ेंगे। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। यहोवा महान अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। उसकी बड़ाई अगम्य है। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति महिमा होने पर उसकी बड़ाई, भजनकार उसकी बड़ाई अगम्य है। इसी के लिए कहता है क्योंकि भजनकार अपनी आंखों से परमेश्वर के उस चीजों को देख रहा है, उस सुंदर सृष्टि को देख रहा है जिसकी रचना परमेश्वर ने की थी। हालेलुया। और उसकी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने केवल मनुष्य जाति के लिए की। इतनी सुंदर सृष्टि की रचना करने वाला परमेश्वर, वो खुद भी कितना सुंदर होगा कहकर हम परमेश्वर के वर्णन करने पर भजनकार नहीं थकता है। इस वचन में वो कहता है कि उसकी रचना, उसकी बुद्धि जो है सबसे श्रेष्ठ। और एक वाक्य को हम पढ़ते हैं प्रभु के उस सन्निधान में जब हम आए तो परमेश्वर के लिए धन्यवाद। रोमियो का किताब उसका 11वां अध्याय 33वां वाक्य पढ़ते हैं, 33 और 34। हाँ, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। देखिए, परमेश्वर का धन, बुद्धि, ज्ञान क्या ही अगम्य है। उसके और उसके मार्ग कैसे अगम है। उसके मार्ग तक किताब में लिख रखा है। मनुष्य और परमेश्वर के मार्ग जो है आकाश और धरती और आकाश के जैसा होता है।
मनुष्य का सोचना अलग होता है, परंतु परमेश्वर का सोचना अलग होता है। इसी के लिए मनुष्य जिस जगह पे सोचते हैं, परमेश्वर उसके आगे की बातों को सोचता है। हालेलुया। और 34वां वाक्य, प्रभु की बुद्धि हाँ, को किसने जाना, हाँ? या उसका मंत्री कौन हुआ? ये सवाल पूछता है पौलुस जो है, इसके लिए सवाल पूछता है कि परमेश्वर की बुद्धि को कौन जाना, या उसका मंत्री कौन है। इसका एक सवाल, एक क्वेश्चन मार्क वो देता है। इसका मतलब ये है कि पौलुस इस अपने जीवन में इस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना, सारी बुद्धि की काम किया है, तो वो केवल परमेश्वर का अपने नाम की महिमा करने के लिए। और एक वाक्य को हम देखते हैं, उत्पत्ति का किताब पहला अध्याय, उत्पत्ति का किताब उसका पहला अध्याय। वहां पर परमेश्वर ने इस तरह से एक बात को किया हुआ लगता है, बहुत अच्छा है, ऐसा कहकर परमेश्वर कहता है पहले अध्याय के परमेश्वर ने जब हमारी सृष्टि को की, परमेश्वर ने हाँ, पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। अच्छा है, प्रेज द गॉड, हालेलुया। इसका मतलब, हाँ, परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। इसका मतलब परमेश्वर जो हमारी क्रिया थी, उसने जो जो बातों को बनाया, उसने जो जो बातें की सृष्टि की, जो जो बातों को उसने अपने शब्द के द्वारा बनाने के बाद परमेश्वर कहते हैं ये अच्छा है। इसका मतलब परमेश्वर ने अपने बुद्धि के द्वारा जब ये सब कुछ बनाया, और बनाने के बाद भी परमेश्वर उन सारी बातों को देखकर इस बात को कहते हैं अपने मन में कि ये सब अच्छा है। और आगे की बातों को अगर देखते, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अपनी सृष्टि स्वरूप में, तो उस वाक्य में ऐसा लिखा है बहुत अच्छा है। सब जगह पे अच्छा है कहीं कहीं लिखा है, परंतु जब मनुष्य को बनाया परमेश्वर ने, तो और बहुत बहुत अच्छा है बोलकर लिखा है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर जो है मनुष्य के लिए कितना महत्व देता है। उसने अपनी समानता में, अपने स्वरूप में भी इस मनुष्य को बनाया, क्योंकि परमेश्वर अपने बुद्धि के अनुसार कार्य करने वाला। इसी के लिए पौलुस कहता है कि उसका बुद्धि का मंत्री कौन है, उसकी बुद्धि को कौन जानेगा। इसी के लिए परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति, प्रशंसा, महिमा होने पाए। और एक वाक्य को हम पढ़े, कुलुसियों का पत्री 1 अध्याय का 16वां वाक्य। कुलुसियों का पत्री, पौलुस की भाषा में, कुलुसियों का पत्री 1 अध्याय 16वां वाक्य। क्योंकि हाँ, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। देखिए वाक्य रचना को देखिए, पौलुस क्या कहते हैं, क्योंकि उसी में सारी पृथ्वी की सृष्टि की रचना हुई। स्वर्ग की हो, देखिए, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, देखी या अनदेखी, देखी हो या अनदेखी हो, क्या सिंहासन, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति प्रशंसा होने पाए। यहाँ पे पौलुस कहता है कि उसी के बुद्धि के द्वारा और उसी के द्वारा ये सारी चीजें सृजी गई है। इन सारी चीजों का मालिक, यानी इन सारी चीजों को बनाने वाला या रचने वाला वो परमेश्वर है, जिसने अपनी अबोधगम्य बुद्धि के द्वारा इन सारी चीजों को किया। उन सारी चीजों को केवल उसने अपने बुद्धि में समाया और बुद्धि के द्वारा इन सारी चीजों को किया, क्योंकि उस परमेश्वर की बुद्धि का
कोई अंत नहीं है। परमेश्वर जो ठानते हैं वो परमेश्वर हर एक के जीवन में जरूर और जरूर करते हैं। हर चीजें, परिस्थितियां कुछ भी हो जाए, वातावरण कुछ भी हो जाए और कई एक बातें क्यों ना हो जाए, परंतु परमेश्वर जो चाहते हैं अपने बुद्धि के द्वारा वो बातों को पूरी करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के उस 7वें अध्याय में अगर हम उस दो मनुष्यों के बारे में देखते हैं, जिसने एक को परमेश्वर ने बुद्धिमान कहा और एक को मूर्ख कहा, जिन दोनों ने भी घर बनाया बोलकर वाक्य को रचना शुरुआत होती है। एक ने अपना घर उस चट्टान के ऊपर बनाया बोलकर परमेश्वर ने वर्णन किया। वो चट्टान के ऊपर घर बनाने से कई एक आंधियां चली, कई एक तूफान आए और उसके घर को टकराए, पर उसकी नींवें एक मजबूत चट्टान पर थी, इसी के चलते वो उसको हिला न सकेगी बोलकर परमेश्वर ने एक उदाहरण के रूप में वहां दिया। वो मजबूत चट्टान, जिस व्यक्ति ने उस चट्टान के ऊपर अपना घर बनाया था, उस व्यक्ति के बुद्धि की तुलना जिसने उस चट्टान को अपना सर्वश्रेष्ठ धाम माना, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और उस परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर, जिसके बुद्धि के ऊपर, जिसने अपने बुद्धि के द्वारा इन सारी चीजों को बनाया, उस बुद्धिमान व्यक्ति ने, वो बुद्धिमान इसीलिए साबित हुआ क्योंकि उसने अपना घर जो है उस चट्टान के ऊपर यानी परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के भरोसे के ऊपर अपना घर बनाया। इसी के चलते उस अवश्य है कि उस घर में भी तूफानें आई, आंधियां चली, पर वो घर जो है उस आंधी तूफान में टिका रहा क्योंकि प्रभु के ऊपर उसके विश्वास में और परमेश्वर में उसका जो नींव जो था बहुत पक्का था। और वो नींव और कोई नहीं, हमारा सर्वज्ञानी सर्वबुद्धिमान अबोधगम्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही था। इसी के चलते उस घर में परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, परंतु जिसको मूर्ख कहा उसने अपना घर उस बालू पर बनाया, आंधी तूफान आई और उस घर का सर्वनाश हुआ। इसका मतलब जिस परमेश्वर के बुद्धि को जिसने स्वीकारा, परमेश्वर के ऊंचे ऊंचे कार्य को जिसने वर्णन को देखा और उस परमेश्वर के बुद्धि के अनुसार जिसने अपने घर को बनाया, क्योंकि वो अबोधगम्य परमेश्वर है कहकर जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ भी कार्य हमारे लिए कर सकता है। ये जब हम इस विचार तक जब हम आकर पहुंचते हैं, वो परमेश्वर के लिए हमारे जीवन में दूसरा पतरस की किताब में पौलुस पतरस इस तरह से लिखते हैं, 1000 वर्ष परमेश्वर के लिए एक दिन की तरह। हालेलुया। और परमेश्वर अपने बच्चों के लिए एक मन फिराव का मौका इसीलिए देता है कि वो फिर से लौट आए। इसका मतलब परमेश्वर में जो बुद्धि है उस बुद्धि के अनुसार हमें चलना चाहिए और उस बुद्धि के अनुसार जब हम कार्य करेंगे तो परमेश्वर के नाम के महिमा हमारे जीवन में प्रकट होगी। सो आज के दिन में हम उस अबोधगम्य परमेश्वर को इतना कहे कि प्रभु आज हम ये बात को जान लिए, क्योंकि ये बात जो है वो सुलेमान जिस सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति को कहा गया, वो सुलेमान तक ये कहता है कि हाय हाय हाय, इस तरह से कहता है। मतलब वो अपनी बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ नहीं मान रहा है, वो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ मान रहा है उस परमेश्वर की रचना को, उस परमेश्वर की अबोधगम्य बुद्धि को। आज के इस संध्या के समय में क्या हम इस तरह का निर्णय करें कि प्रभु हमारे जीवन में सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता, सबसे अगोधगम्य बुद्धि तेरे ही पास। आइए हम आंखों बंद करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं राजा स्वर्गीय परमेश्वर, दया निधि, करुणा निधि, सामर्थ्य निधि, शद्रक मेशक और अबेदनगो के सर्वशक्तिमान प्रभु, आप ही सर्वश्रेष्ठ है प्रभु जी। आपके बुद्धि के द्वारा आप अबोधगम्य परमेश्वर है। आपने जो सृष्टि की रचना की, आपने जो परमेश्वर सारी बातों को अपने वचन के द्वारा बनाया, स्थिर किया, इसी के चलते प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा भी करते हैं राजा। तो सहायता करने पाए और मदद करने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं राजा। तेरी दया और तेरी अनुग्रह को मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। फिर से इस कोरोना वायरस के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। फिर से तेरी दया मांगते हैं राजा, फिर से तेरे अनुग्रह को मांगते हैं राजा, फिर से तेरी हुजूरी को मांगते हैं प्रभु जी। देश के वातावरण को तू बदल नहीं पाया है प्रभु,
वातावरण में होने वाली सारी बदलाव प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तेरी आशीष और तेरी अनुग्रह बने रहे प्रभु, सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।